नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राधिका। कर्नाटक हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है। स्कूल कॉलेज में हिजाब की इजाजत नहीं दी गई है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए फैसला सुनाया कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। अपने अहम फैसले में हाई कोर्ट ने हिजाब पहनने पर राहत नहीं दी है। स्कूल में हिजाब पहनने पर रोक जारी रहेगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन के फैसले को सही ठहराया, यानी कि हिजाब पर लगा बैन जारी रहेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब मामले पर फैसले का इंतजार पूरे देश को था। गौरतलब है कि याचिका दायर करके मुस्लिम छात्राओं ने क्लास में हिजाब पहनकर बैठने की इजाजत मांगी थी, लेकिन उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस फैसले के बाद देश में किसी तरह का हंगामा ना हो और कानून व्यवस्था बनी रहे, इसको देखते हुए कई जिलों में धारा 144 लागू की गई है। फैसले पर किसी भी तरह के जश्न पर भी पाबंदी लगा दी गई है। फैसले से पहले ही हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। अदालत के फैसले को देखते हुए दक्षिण कर्नाटक के सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है। राज्य सरकार ने सभी स्कूलों और कॉलेजों की आंतरिक परीक्षाएं आगे के लिए टाल दी हैं, जबकि एक्सटर्नल परीक्षाएं तय समय के मुताबिक होंगी। बता दें कि कर्नाटक में हिजाब विवाद की शुरुआत 16 जनवरी 2022 को उडुपी में हुई थी, जहां एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री की, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने उन्हें हिजाब पहनकर कॉलेज में आने से मना किया, लेकिन छात्राएं नहीं मानी और वो हिजाब पहनकर आती रहीं। इसके बाद छात्राओं ने मीडिया के सामने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। ये विवाद धीरे धीरे कर्नाटक से लेकर पूरे देश में फैल गया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कॉलेज में हिजाब पहनकर आने की इजाजत दिए जाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है और कॉलेज स्कूल में यूनिफॉर्म जरूरी है। इस बीच हिजाब समर्थक छात्राओं के वकील ने कहा कि उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी जाएगी। आपको बता दें, मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद याचिकाकर्ता छात्राओं ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का मन बना लिया है। उनका कहना है कि वो अपनी मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करेंगे। कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता छात्राओं की तरफ से पेश हुए वकील केवी धनंजय ने बताया कि अभी हाई कोर्ट के फैसले की डिटेल कॉपी उन्हें नहीं मिली है। जब कोर्ट का पूरा आदेश आ जाएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी डालेंगे। आपको बता दें, कर्नाटक के उडुपी कॉलेज से शुरू हुआ विवाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने अपना अहम फैसला सुना दिया है। कोर्ट का कहना है कि हिजाब पहनना इस्लाम की कोई जरूरी प्रथा नहीं है। ये कहते हुए हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर पाबंदी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने ये भी कहा कि स्कूल और कॉलेज में यूनिफॉर्म जरूरी है। इस विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब कर्नाटक के उडुपी में एक कॉलेज ने छात्राओं को हिजाब पहनकर आने से रोक दिया था। इसके बाद कॉलेज के बाहर प्रदर्शन शुरू हुआ। वहीं दक्षिणपंथी संगठन भी एक्टिव हो गए और वो भगवा पहनकर कॉलेज जाने लगे। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों ने देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन भी किया था। जिस चीन से कोरोना वायरस की पूरी दुनिया में फैलने की बात कही जा रही है, वहां अब एक बार फिर से कोरोना की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। चीन में कोरोना के पिछले सारे रिकॉर्ड्स टूटने लगे हैं। आपको बता दें, चीन में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। जब से महामारी शुरू हुई तब से चीन में कभी भी एक दिन में इतने ज्यादा केस नहीं आए हैं। इस बीच शंघाई के वायरोलॉजिस्ट ने चेतावनी दी है कि ये समय झूठ बोलने का नहीं बल्कि महामारी के खिलाफ रणनीति बनाने का है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5280 नए मामले सामने आए हैं। इससे एक दिन पहले 1337 मामले दर्ज किए गए थे। कोरोना की इस लहर में चीन का जिलिन प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चीन के कई प्रांतों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में 5 करोड़ से ज्यादा की आबादी घर में कैद हो गई है। सबसे ज्यादा 2 करोड़ 40 लाख लोग जिलिन प्रांत के हैं, जो इस वक्त घर में कैद हैं। इसके बाद शेंजन के 1 करोड़ 75 लाख लोग और डोंगवान के 1 करोड़ लोग घरों में कैद हैं। आपको बता दें, फरवरी 2020 के बाद से चीन में कभी भी इतने मामले सामने नहीं आए हैं। हालांकि इस नई लहर में अब तक किसी की भी मौत की जानकारी नहीं है। चीन में जब भी कोरोना की नई लहर आती है तो वहां सख्त लॉकडाउन लगा दिया जाता है
और वहां के हर व्यक्ति की कोरोना जांच भी की जाती है। इस बार भी चीन में ऐसा ही हो रहा है। चीन के बीजिंग, शंघाई, जिलिन, शेंजन जैसे प्रांतों में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, बस और मेट्रो सेवा भी पूरी तरह से बंद कर दी गई है। कोरोना के मामलों को पकड़ने के लिए मेडिकल टीम एंटीजन टेस्ट कर रही है। आपको बता दें, ये टेस्टिंग सड़क किनारे भी की जा रही है। चीन में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट और वायरोलॉजिस्ट जेंग वेनहोंग ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ये समय चीन के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि 2 साल पहले ऐसे ही महामारी फैली थी। उनका कहना है कि ये समय झूठ बोलने का नहीं, जीरो कोविड पॉलिसी पर बहस करने के बजाय ऐसी टिकाऊ रणनीति को लागू करना है जिससे महामारी को काबू में लाया जा सके। वेनहोंग ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को निम्न स्तर पर रखने के लिए जीरो कोविड पॉलिसी को जारी रखना होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लगातार लॉकडाउन लगाते रहें और बड़े पैमाने पर टेस्टिंग करते रहें। उन्होंने कहा कि इसकी बजाय हमें महामारी के खिलाफ मजबूत और टिकाऊ रणनीति बनाने की जरूरत है। कहा जा रहा है कि चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह है ओमिक्रॉन वेरिएंट। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट स्टेल्थ ओमिक्रॉन यानी कि BA.2 की वजह से संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। गौरतलब है कि दिसंबर-जनवरी के बीच दुनिया भर में ओमिक्रॉन के चलते ही कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा था, लेकिन चीन में उस वक्त भी हालात काबू में थे। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी अब काबू में आ रही है। देश में नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में दिनों दिन गिरावट का दौर जारी है। बीते कई दिनों से डेली मामले 5000 से कम आ रहे हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे में कोविड केसों में 2.5% की बढ़ोतरी दिखी है। देश में पिछले 24 घंटों में 2568 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,29,96,062 हो गई है। वहीं आज मौतों के मामलों में भी बढ़त है। पिछले 24 घंटों में 97 लोगों की कोरोना महामारी की वजह से मौत हुई है। मौत के नए आंकड़ों के साथ ही देश में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा अब 5,15,974 पर पहुंच गया है। वहीं बता दें कि देश में फिलहाल रिकवरी रेट बढ़कर 98.72% है। कोरोना वायरस के संक्रमण को हराकर ठीक होने वालों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 4,722 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,24,46,171 हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मंगलवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक है। देश में एक्टिव केस 40,000 से नीचे हैं, जो कि अब तक दर्ज किए गए कुल मामलों के 1% से भी कम है। एक्टिव केस कुल संक्रमण का 0.08% है। अब एक्टिव केस 33,917 ही बचे हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण आई तीसरी लहर के बाद देश में हालात काफी हद तक सुधर चुके हैं। कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार वैक्सीनेशन पर काफी जोर दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते दिन 19,64,423 खुराकें लोगों को लगाई गई है और अब तक वैक्सीन की कुल 180,40,28,891 करोड़ डोज लोगों को दी जा चुकी है। कोरोना टेस्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 7,01,773 टेस्ट किए गए हैं और अब तक देश में लगभग 77,97,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। अगर राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो सोमवार के आंकड़ों के मुताबिक केरल में 809 लोगों को संक्रमित पाया गया और 78 मरीजों की मौत हुई। नए मामलों की बात करें तो महाराष्ट्र में बीते दिन 157 लोगों को संक्रमित पाया गया है और 1 मरीज की मौत हुई है। कर्नाटक में 106 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया है और 4 मौतें हुई हैं। वहीं तमिलनाडु में 86 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और 1 मरीज की मौत हुई है। राजधानी दिल्ली में सोमवार को कोरोना वायरस के 136 नए मामले सामने आए हैं और बीते 24 घंटों के दौरान महामारी से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। वहीं चीन में कोरोना के 5,280 नए मामले दर्ज हुए हैं, जो महामारी की शुरुआत के बाद से सबसे ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला प्रांत जिलिन है। नए उछाल की वजह से कम 10 शहरों और काउंटियों को बंद कर दिया गया है। इसमें शेंझेन का टेक हब भी है, जिसमें 1,07,00,000 घर हैं। यूपी चुनाव के नतीजे निकले और बीजेपी गठबंधन ने दोबारा सत्ता हासिल की। सपा गठबंधन के नेता दावा करते रहे कि उनकी हवा चल रही है।
और नतीजों में पार्टी बहुमत से काफ़ी पीछे रह गई। खास बात यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान अजीबोगरीब बयान देने वाले ओम प्रकाश राजभर ने नया दावा किया है। सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर की माने तो यूपी में बीजेपी और बसपा के मेल के चलते खेल हो गया। विधानसभा वार समीक्षा करा करके वहाँ से जो रिपोर्ट आ रही है कि क्या कमी रही है, तो उसको हम लोग मिल करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करें। दूसरी चीज़ जो सामने आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का मेल हो गया, जो यूपी में बड़ा खेल हो गया। दरअसल यूपी चुनाव के नतीजों में सपा गठबंधन ने 125 सीटें जीती, जिसमें सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के विधायकों की संख्या 6 है। चुनावी नतीजों पर बात करते हुए ओपी राजभर ने दावा किया कि उनके गठबंधन की हार के पीछे मायावती की बसपा है। राजभर ने दावा किया है कि पूर्वांचल की 122 सीटें ऐसी हैं जिनके प्रत्याशियों का फैसला बीजेपी कार्यालय में हुआ और उन्हें चुनाव चिन्ह बसपा कार्यालय में मिला है। इसका सबूत भी उनके पास है। पूर्वांचल में 122 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में प्रत्याशी तय हुए और बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में सिंबल मिला है। उसका सबूत साक्ष्य मैं दे सकता हूँ। अगर कोई चुनौती दे तो मैं उसको भी देने के लिए तैयार हूँ। मैं भी पार्टी चलाता हूँ। जो 4-4 बार सत्ता की पार्टी रही हो, चाहे भाजपा ये बसपा रही हो चाहे कांग्रेस, दोनों ने सपोर्ट कर दिया बीजेपी को। उनका वोट कहाँ गया? कोर वोट आपके बीएसपी का कोर वोट 22% माना जाता है और वोट पा रही है 12%। 10% वोट कहाँ कर दिया? कहाँ चला गया? क्यों छोड़ दिया? और जो कांग्रेस है, कांग्रेस और भाजपा दोनों एक है, तो कांग्रेस के पास भी जो पूंजी थी वो भी पूंजी इन्होंने बीजेपी को थमा दिया कि गठबंधन न जीते, आप भले जीत जाओ। सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के चीफ ओपी राजभर की माने तो वोटों की गिनती में भी गड़बड़ी की गई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू सीट से जिताने के लिए कई बार रिकाउंटिंग की गई। दूसरी कई सीटों पर भी जानबूझकर रिकाउंटिंग की गई। और कुछ चीज़ें अब विधानसभा वार समीक्षा होकर के छन के आवे तो फिर हम आप लोगों को बतावें। और जो चीज़ें हम लोग जनता के बीच में जातिवार जनगणना के इशू को लेकर के और गरीबों का इलाज फ्री करने की इशू को लेकर के, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के सवाल पे, आवारा पशुओं से निजात दिलाने के सवाल पे, और जो बेरोजगारी है, हम लोगों ने जनता के बीच में प्रयास किया कि भाई जो 11 लाख सरकारी पद है उसको भरेंगे। सिराथू सीट से अगर हम शुरू करें, जो बड़ी सीट, बड़ी चर्चा की रही, जब हमारा प्रत्याशी पल्लवी पटेल जीत गई तो फिर रिकाउंटिंग की क्या ज़रूरत? फिर एक बार रिकाउंटिंग हो गई, 2 बार हो गई, 3 बार हो गई, बार रिकाउंटिंग कराने की क्या ज़रूरत? ये तो एक सीट का जिक्र है। हम दूसरी सीट बता देते हैं। 8 बार रिकाउंटिंग कराई गई जौनपुर सदर में, क्या कारण था? ऐसे 3 दर्जन से भी ज़्यादा सीटों पर 5-5, 6-6 बार रिकाउंटिंग। गाजीपुर में जब गाजीपुर सदर की सीट 1600 वोट से हार गई तो रिकाउंटिंग। खास बात यह है कि सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से बाइक पर 3 सवारियों को बैठाने को सही ठहराया है। राजभर ने चुनाव प्रचार के दौरान ऐलान किया था कि उनकी सरकार आई तो बाइक पर 3 लोगों को बैठाने पर चालान नहीं होगा। आज भी राजभर अपने बयान का समर्थन करते दिख रहे हैं। आज भी आपके सामने कह रहा हूं कि जब 72 सीट ट्रेन के एक कोच में होती है, उसमें 300-400 लोग जा सकते हैं, उसकी चालान क्यों नहीं? 50 सीटर बस है, उसमें 150 लोग जा रहे हैं, 125 लोग जा रहे हैं, 100 लोग जा रहे हैं, 50 वाले में 100 लोग जा रहे हैं, 60 सीटर है उसमें 125 लोग जा रहे हैं, उसकी चालान क्यों नहीं होती है? 9 सवारी पर जीप पास होती है, उस पर क्यों नहीं? जब पुलिस के लोग 2 लोग जाते हैं किसी को पकड़ने के लिए, पकड़ लेते हैं तो 3 वो लेके आते हैं तो उनकी चालान नहीं। तो फिर 3 सवारी पर अगर कोई गरीब लेके जा रहा है, उसके पास 4 व्हीलर नहीं है, क्या उसकी मजबूरी है लेके जा रहा है, तो उसकी चालान क्यों? आज भी मैं कह रहा हूं, या तो चालान हो तो सबकी हो, ना हो तो इनकी भी फ्री हो। दरअसल यूपी चुनाव में सपा गठबंधन को हार मिली। अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन किया था। नतीजों में राजभर की पार्टी को 6 सीटें मिली। यूपी चुनाव के नतीजों को लेकर ओपी राजभर लगातार कुछ न कुछ कहते रहे हैं। अब उनका दावा है कि बीजेपी और बीएसपी के मेल से यूपी में खेल हुआ है।